में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिशा के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाह की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूँ कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। हालेलुया। कहता है कि घात भी तूने करया और मालक भी बन बैठा। और प्रभु अपने संत के द्वारा उस राजा के पास ये संदेशा कहता है कि यहोवा ऐसे कहता है कि जिस जगह पर कुत्तों ने नबोत का लहू पिया है, उसी जगह पर कुत्ते तेरा भी लहू पिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा अपनी पत्नी के बहकावे में आके इतना बड़ा तकड़ा अपराध करता है। एक राजा सिर्फ एक छोटे से आदमी की थोड़ा बाग है, छोटा सा थोड़ी सी जगह है, और वो जगह उससे लेना चाहता है। और वो कहता है, जिसकी जगह है वो कहता है कि ये मेरे बाप दादों की दी हुई जगह है, ये तो मैं बेचूंगा नहीं। और उसकी पत्नी जो इजेबल है, जो आज संसार में भी इजेबल की आत्मा है, और आप देख भी रहे हो, इजेबल का मतलब यही है कि परमेश्वर की विरोधता करना, परमेश्वर के कामों की विरोधता करना। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि ये मैं सिस्टम करवा देती हूं। उसने, आपने जो बाइबल के वचन में अभी सुना, उसने दो झूठे गवाह खड़े करे कि वो दोनों झूठे गवाह ये बोलने लगे कि जो नबोत है, जिस बंदे की वो बाग है, अंगूरों का बाग है, जो भी कोई बारी है उसकी, ये परमेश्वर की और राजा दोनों की निंदा करता है। तो उसने क्या किया, वो बंदा उसी समय उन्होंने पत्थरों से मार दिया। हालेलुया। उस समय प्रभु यहोवा देख रहा था, और यहोवा ने अपने संत एलिया को भेजा कि जा उसको कह दे कि जिस जगह पर वो बंदा मरे है ना, उसी जगह तू भी मरेगा, और जिस प्रकार उसके खून को कुत्तों ने चाटा है ना, इसी प्रकार हे राजा तेरा खून भी कुत्ते ही चाटेंगे। हालेलुया। अब देखिए, उसने बुरा किया, अब उसका फल कैसे मिलता है, जो मैं अब आपको वचन सिखाने में जा रहा हूं, उसको सजा कैसे मिलती है। याद रखना, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, और परमेश्वर जो कहता है उसको प्रभु पूरा भी करता है। सावधान हो जाओ सारे, पास्टरों से ना डरो, प्रभु से डरो, प्रभु के वचन से डरो। हालेलुया। वचन कहता है 22वां अध्याय उसकी पहली आयत में पढ़ने जा रहा हूं, 3 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। वचन में लिखा हुआ है, आरामी यानी जो आज के समय का सीरिया देश है, और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे साल में, बड़े ध्यान से सुनना और सीखना, तीसरे साल में यहूदा का राजा यहोशापात और इजराइल का राजा अहाब के पास गया। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना था, और इजराइल का जो एक मेन राजा था, राजा सुलेमान, जब राजा सुलेमान अपना राजकाल करके पूरा हो गया, तो उसकी जगह पर उसका बेटा राजा खड़ा हो गया, बेटे को राजपाद अधिकारी बना दिया गया। लेकिन वचन कहता है कि उस इजराइल में कुछ गरीब जाति, कोई सामरिया लोग रहते थे, जो आज भी गरीब लोग, जिसे लोग छोटी जाति वाला, तेरी जात छोटी है, लोग करते हैं घृणा। तो सामरिया जो इलाका था, उस जगह एक और इन्हीं इजरायलियों का एक लीडर राजा बन गया था।
तो ये दो हिस्से हो गए थे। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो राज हो गए थे, दो देश हो गए थे। हालेलुया। इजराइल के दो राजा बन गए थे, एक यहूदा का राजा और एक इजराइल का राजा। तो वचन कहता है ये दोनों राजे थे और दोनों राजे एक दिन इकट्ठे हुए। इकट्ठे होके इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि गिलाद का जो रमोत हमारा है, फिर हम चुपचाप क्यों रहें? हम उस सीरिया के राजे से उसको छीन नहीं लेते। हालेलुया। देखिए, आप अभी से समझोगे, इस बात को समझ आएगी। दो राजा हैं, आपको समझाने में कैसे, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये पहले इकट्ठा था और दो बन गए 15 अगस्त 1947 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग बनया, पंजाब अलग हो गया। हम स्कूलों में पढ़ते थे तो बताते थे हरियाणा कब बना जी? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। ये दो देश बन गए, एक इजराइल और एक यहूदा। अब जो यहूदा का राजा है वो कहता है कि आ जड़ी जगह है, ये जो जगह है ये तो हमारे एरिया की है, और दूसरे राजे ने कब्जा कर रखा है। आज आप देख रहे हो, समझाने के लिए बता रहे हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कहता है कि हमारी जगह पर तूने कब्जा कर रखा है, और वो कहता है पाकिस्तान की हमारी जगह में तूने कब्जा कर रखा है। जो आज हम रोज अखबारों में, टीवी में, यूट्यूब में देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हमेशा लड़ाई लगी रहती है। ऐसा ही एक इलाका था जिसका नाम था रमोद, और ये रमोद इलाका बाइबल क्या बताती है, जिस जगह पर प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था यरदन नदी में, उस जगह पर ये जगह, ये कोई इलाका था, और कहने लगा ये इलाका हमारा है, और उस राजे ने, दूसरे राजे ने अपने इलाके पे कब्जा कर रखे है। हालेलुया। इतनी समझ आ गई आपको कि नहीं आ गई? दोनों राजे आपस में सलाह कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ना हमारा है, और दूसरे राज्य ने इस एरिया पे कब्जा कराया हुआ है। अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। आगे वचन क्या कहता है? फिर राजे यहोशापात ने पूछा, क्या तू मेरा साथ देगा कि मैं उस इलाके के लिए जब मैं लड़ने को जाऊं, लड़ाई करने वास्ते जाऊं? तो उसने उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसे मेरी फौज है वैसे ये तेरी फौज है, यानी कि मैं तेरे नाल हूं भी। आपा दोनों जने रल के चढ़ाई करें उस जगह पर। यह बहुत बड़ी शिक्षा मैं आपको आज दे रहा हूं, आप इस ध्यान से सीखते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन क्या कहता है? फिर राजे यहोशापात ने अहाब राजे से कहा, यह अहाब राजा कौन है? ध्यान देना, यह वही राजा है जिसको प्रभु ने कह दिया था कि नबोत को जहां तूने मरवाया है और उसके खून को कुत्तों ने चाटा ना, तू भी ऐसे ही और उसी जगह पर मरेगा। अब देख परमेश्वर सिस्टम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी, उसने कह दिया तेरे कुत्ते लहू पिएंगे तेरे, उसने पूरा करना है। अब पूरा देखो कैसे हो रहा है, ध्यान देना। हालेलुया। फिर उस राजा ने, दूसरे राजा यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा कि आज हम प्रभु यहोवा की इच्छा को मालूम कर लें भी प्रभु क्या चाहता है। तू मेरे पास पूछन आया भी मेरा साथ देगा, तो मैंने कह दिया देगा, दे दूंगा, लेकिन अब कुछ उसकी इच्छा भी तो पूछ ले। ऊपर वाला प्रभु क्या कहता है, भाई हम जीतेंगे या ना जीतेंगे, हम जीतेंगे कि मरेंगे। इसलिए पहले आप यहोवा से मालूम करें कि यहोवा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा हुआ है, तब राजे अहाब ने नबियों में से 400 नबी, 400 पास्टर, 400 याजक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 400 नबी, उसने 400 नबियों को इकट्ठा कराया और उन नबियों से पूछा कि मुझे बताओ
कि उस जगह पर मैं हमला करने के लिए चढ़ाई करूं कि ना करूं। कितने नबी हैं? 400 पास्टर हैं वो। और उन 400 पास्टरों ने क्या वचन कहता है, उन्होंने उत्तर दिया, कहते चढ़ाई कर, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उस राजे को तेरे हाथ में कर देगा। 400 नबियों ने एकदम भविष्यवाणी करी कि कहते हाँ जी हो जाएगा जी, राजा तू जीत जाएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, फिर राजे ने पूछा कि ये 400 तो आ गए हैं, कोई और नबी रहता नहीं क्या? कोई एक कदम कोई और भी रहता है? तो तब उसने कहा, यहोशापात से उसने पूछा कि क्या यहां कोई यहोवा का और कोई नबी नहीं रहता जिससे हम पूछ लें? तब इजराइल के राजा अहाब ने, जिसके बारे में मैं वो कुत्ते के और लहू की बात कह रहा हूं, उस राजे ने कहा, एक है मिकाया और उसके द्वारा हम यहोवा से पूछ तो सकते हैं, परंतु मैं उससे नफरत करता हूं। हालेलुया। भाई ध्यान सुना, ए पास्टर मुझे बड़ा गंदा लगता है। 400 ने कह दिया जाओ करो लड़ाई और जीत जाओगे। फिर वो राजा कहता है यार चारे एक को आवाज में बोले हैं, मेरे को शक लगता है कोई और है कि कोई और नबी है यहां पे। उसने कहा नबी तो एक है, उसका नाम मिकाया है, लेकिन राजा दूसरा राजा कह रहा है मैं इससे नफरत करता हूं। अब नफरत तू क्यों करता है? आप ध्यान देना, नफरत क्यों करता है? वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह मेरे विषय फायदे दी नहीं परंतु हानि की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, इस बात को सीखना। वो पास्टर जो है ना, वो भविष्यवाणी मेरे फायदे दिया नहीं करता। कौन सी करता है? मेरी हानि की। उस राजे को यहोवा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब जो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी पास्टर नहीं करता, परमेश्वर जैसा उसे बताता है वैसा ही वो भविष्यवाणी करता है। लेकिन जिसको जैसा बताता था, सच्ची बात बताता था, तो राजा उससे नफरत करता था। और आपको पता है ना, सच्ची बात बहुत बुरी लगती है। हालेलुया। अब कहता है कि वो भविष्यवाणी जो करता है ना, वो मेरे फायदे वाली नहीं, मेरे नुकसान वाली करता है। पास्टर बूटा सिंह चंगा क्यों नहीं लगता? ये सारा कुछ रोकता है, ये चंगा नहीं लगता। लेकिन सारा कुछ रुकवाता कौन है? पवित्र वचन रुकवाता है। कौन रुकवाता है जी? पवित्र वचन रुकवाता है। और ये भविष्यवाणी, भविष्य में आने वाली बातें बताता कौन है? नबी को यहोवा परमेश्वर बताता है। अब आपने सीखना है कि 400 बंदियों ने तो मार के कह दिया कि तू जा जीत जाएगा, लेकिन एक है ना, उसके बारे में राजा कहता है बंदा सही नहीं है, क्योंकि तेरे को विश्वास बंदे पे है, उस यहोवा पर नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में आप सीख रहे थे ना कि 38 साल का आदमी पानी के पास पड़ा रहा था, इस आस में कि पानी हिले और मैं पानी में चला जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन पानी को हिलाने वाला जब पास आ जाता है यीशु, वो उससे पूछता है कि तू चंगा होना चाहता है? वो कहता नहीं, मुझे पानी में कोई लेके नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे क्या हुआ? उसने कहा, राजा ने कहा कि यहोवा की इच्छा को जान ले। जब उन्होंने इच्छा जानना चाहा तो 400 नबियों ने कहा कि युद्ध करो जीत जाओगे। अब राजे यहोशापात को शक हुआ कि कोई और नबी है। हालेलुया। तो राजे आहाब ने कहा एक मीका नाम का नबी है, वो लेकिन मेरे हमेशा खिलाफ भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। आज लोग कहेंगे कि तू ये कहता है, तू वे कहता है, वो नहीं कहता, तू ये कहता है, वो इधर वाला नहीं कहता, तू सही नहीं है। हालेलुया। तू बिल्कुल सही नहीं है, ओ सही है। जब भी मैं तेरे पास गया हूं, तू एक कोई रोड़ा, डीजे, कपड़े, फलाने यही करता है और करता ही नहीं है। तू मेरे को चंगा नहीं लगता। और जो ये नहीं करते ना, वो बहुत चंगे हैं। जो रोकते नहीं है ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। हालेलुया। एक मैं आपको इशारा समझा रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ वचन में। वचन में लिखा हुआ है आगे,
यहोशापात राजे ने कहा कि राजा एवं ना कहे, तू इजराइल के राजा ने एक अफसर को बुलाया और क्या कि तू जल्दी जा और मिकाया नबी को हमारे पास लेके आ। हालेलुया। एक बंदा भेजे, एक जो नबी रह गया ना, बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। 400 नबी तो वहां हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन कर रहे हैं, रोड़ा पै रहे हैं। देख नहीं रहे यूट्यूब में कैसा रोड़ा पड़ रहा है? ध्यान देना, इसको चेक करना। ये 400 बंदे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे, बड़ी तकड़ी हो गया, बरकता ही बरकता, गड्डियां कारां सब कुछ, ये सब कुछ कह रहा था। राजा जित गया, तू राजा जित गया, सारा कुछ ले आएंगे आप, जा, हम कह रहे हैं, हमें प्रभु ने कहा है। और कितने बंदे थे वो? 400। अब एक बंदा है जिसको बुलाने के लिए राजा का अफसर जाता है जाके और उसको कहता है, जब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा वो ये दोनों बैठे थे तब। हालेलुया हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? आपको मेरी बातें समझ आ भी रही है कि वैसे बोल रहे हूं? हालेलुया। राजियों ने बड़ा तकड़ा शासन लगा रखा है, राज पहरावे में अगले बैठे हुए हैं। 40 पास्टर, मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं, 40 नबी पंजाब में घाटे अभी। 40 नबी बड़ा ही रोड़ा पा रहा, राजा तेरी बल्ले बल्ले, राजा तेरी बल्ले बल्ले, तू जित गया तो जित गया। मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं। और जिसको बाइबल अच्छी ना लगे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही छोड़ दे। अगर जिसने बरकत लेनी है तो पंजाब के लिए ट्रेनें बहुत जा रही हैं, बठिंडे से, बलाडे से, जाखल से, बरकतें लेने के लिए। जिसने सच्चाई लेनी है उसके घर में प्रभु का वचन है, और वचन ही मुसीबत में से बचाएगा, कोई नबी नहीं बचाएगा। ध्यान देना, एक नबी को बुलाया गया है। अब जब बुलाया गया तो पता क्या हुआ? हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है, कनान के पुत्र सिदकिया ने लोहे का सिंह बनाकर कहा, क्या कहा? यहोवा यो कहता है। क्या उसने आप? और नाम किसका? यहोवा यो कहता है। क्या कहता है यहोवा? इस लोहे वाले सिंह से तू उस सीरिया वाले राजे को मार दे नष्ट कर देवेगा। हालेलुया। बैठ जा बेटा। अब बीच में एक और बैठा था, सिंह लेके फाड़ के कहता, ओ जित गया जित गया। हालेलुया। आज यही हो रहा है, मेरे कहने से नहीं रुकेगा। बाइबल ने क्या है कि ये होना है। पास्टर बलजिंदर के पीछे कितनी तकड़ी पुलिस लग गई है। मैं नहीं कहता कि वो दोषी है, मुझे कहने का कोई हक नहीं। वचन में यह भी लिखा हुआ है कि पास्टर सताए भी जाएंगे। हम किसी पास्टर के खिलाफ नहीं है, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन उनके कामों के खिलाफ है। उनके जो काम उल्टे कर रहे हैं उन कामों के खिलाफ है, जो बाइबल से अलग चलते हैं। तो हालेलुया। तो कनान के पुत्र ने लोहे का सिंह लेके कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर देगा। इसने लोहे का सिंह लिया। आज संगत पासपोर्ट लेके जा रही है पंजाब वाले पास्टरों के पास, ले भाई तू ये उत्ते हाथ रख दे, मेरा बाहर वीजा लग जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। और 400 बंदे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, राजा जित गया राजा जित गया। और थोड़े दिन पहले देखा ना, ट्रंप जहाज बार बार के वापस भी भेज रहा है। किसने सुनी होगी खबर माड़ी मोटी? हालेलुया। भी अपने हिंदुस्तान वाले को वहां से वापस भेज रहे हैं। उनमें कोई वो भी होंगे जिन्होंने वीजे के ऊपर ना पास्टर से तेल लगा के प्रार्थना करवा के गए हैं। मेरे समझाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बरकतें नहीं देना चाहता, बरकतें तुम्हें मांगने से ज्यादा देना चाहता है। अगर तुम बरकतें मांगते हो फिर नहीं मिलेंगी, अगर नहीं मांगते हो तो बरकतों को कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि बरकत देने वाला ही तेरे पास आ जाएगा। या तो बरकत देने वाले को ले या बरकत को ले।
प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मंगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वादा है। जी बातें जरूरी है। हालेलुया। अब जो अफसर मीका नबी को लेन वास्ते गया था, उसने जाते जाके मीका को कहा, कहता है चंगी गल करी, अच्छी बात करी। ध्यान से सुनो, प्रभु के नबी को जो बुलाने वाला स्नेह लेके गया है ना, वो तो उसको कह रहा ध्यान नाल चंगी गल करी। पास्टर बूटे ऐसा प्रचार तो क्यों करता है, अच्छा करना, अच्छा कर। एक बंदा बिड़ाना गांव में था, सवेरे बोतल शराब दी, शाम को बोतल शराब की, दोपहर बोतल शराब की, और मैंने उसको कह दिया इतनी शराब पिएगा तेरे फेफड़े खत्म हो जाएंगे। तो उसका भाई कहने लगा ना ना जी पास्टर ऐसी बात मुंह से ना बोल तू। मैंने ये मुंह से बोली है कि तू दारू छाड़ दे, 2 बोतल रोज की दारू पिएगा तेरे फेफड़े खत्म हो जाएंगे। ना 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 पास्टर ऐसे शब्द ना मुंह से बोल, अगर मैं अच्छे बोल लेता हूं फिर कौन सी वो शराब छोड़ जाएगा। अगर मैं उसको कह दूं भी तू शराब छाड़ जा, यीशु के नाम से छाड़ जा, फिर कौन छाड़ जाएगा। यहां कई छोड़े हुए दोबारा पीने लग गए हैं। हालेलुया। उसने कहा सही सही गल करी। राजे बैठे हैं दोनों, 400 बंदे ने कह दिया है, ओ मीका 400 ने कह दिया बल्ले बल्ले, तू ध्यान नाल गल करी। आपको समझा रहे? शुभ वचन कभी, शुभ वचन कहीं बस। अब नबी को कह रहे शुभ वचन, परंतु नबी क्या कहता है? कहता है यहोवा के जीवन की कसम, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा। हालेलुया। जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा, मैं दूसरी गल नहीं कहूंगा। आज मुझे भी जो प्रभु यीशु वचन पवित्र बाइबल में से दे रहा है वही कहूंगा मैं। वो 400 नबियां जैसा झूठा नहीं मैं। हालेलुया। 100 जनानियां हैं जिनके औलाद नहीं है, और इन्होंने 100 को कह दिया जा तेरे बच्चा पैदा होएगा, उनमें से 5 जनियों को बच्चा पैदा हो गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इनको पता लग गया कि इनके बच्चा पैदा होएगा, लेकिन बच्चे देने वाले को पता नहीं कि मैंने किसको देना किसको नहीं देना। हालेलुया। इन्होंने अंधेरे में तीर मार देना है, लग गया ता तीर और ना लग गया ता तुक्का। हालेलुया। पुराने चर्च में ना एक लेडीज आ गई, पास्टर के घर वाली, उसने माइक पकड़ लिया और जोर से कहने लगी इसके पुत्र पैदा होएगा, इस लड़की के पुत्र पैदा होएगा होएगा होएगा। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे 2 करोड़ की जमीन दे रहा है फतेहाबाद 4 लाइन के पास। मैं सुन के हैरान हो गया, मैं 2 करोड़ की जमीन भी आ गई, उसके लड़का भी हो जाएगा, तो तू कैसे ये बूटा सिंह बैठा, तेरे को तो पता ही को नहीं है। थोड़े दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ ना, लड़की पैदा हुई, और वो जमीन अभी तक मिली नहीं उनको कुछ भी। झूठ झूठ रहता है। इसने कहा यहोवा के जीवन की कसम, मैं जो यहोवा मुझे कहेगा वही मैं बोलूंगा, दूजा मैं नहीं बोलूंगा। आपने देखा होगा वचन में कि जब पानी वाले कुंड के पास कितने बीमार पड़े रहते थे, बहुत ज्यादा, और ठीक कितने हुए? एक ठीक हुआ। हालेलुया। दोबारा बताओ हालेलुया। कई पड़े रहते थे बीमारी चंगा होने वास्ते। जब यीशु उस कुंड के पास गया, उसने उस 38 साल के रोगी को कहा कि तू चंगा होना चाहता है? आप बताओ मुझे, और थे कि नहीं थे? बोलो भी थे कि नहीं थे ना? और भी थे। वचन में लिखा हुआ बहुत सारे लोग अंगों के मारे हुए पड़े रहते थे, लेकिन एक ठीक हुआ। और ये जो पंजाब वाले हैं जो नहीं ठीक हो रहे, उनके बारे में कभी यूट्यूब में बताया है कि ये बंदा आया था मेरे पास, 15 सालों से आ रहा है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं मैं खुद ठीक नहीं हुआ। लोगों की बताओ बात छोड़ो, तेरे जीवन में जो प्रभु ने लिख दिया वो सारा होना ही है।
तेरा कर्म है, तू विश्वास करे जा और प्रभु की प्रार्थना में लगे जा, बाकी तेरे को फिक्र नहीं है, बाकी उस यीशु मसीह को फिक्र है। वो कहता तेरे जन्म होने से पहले मैं तुझे चक्के फिरा हूं, तेरी मां ने नहीं चक्या, ना तेरे पिता ने चक्या। तेरी मां ने तुझे जन्म दिया है ना, वो अलग बात है, लेकिन तेरे जन्मन से पहले बाइबल कहती है कि मैं तुझे उठाए फिरा हूं। जो जन्मन से पहले उठा के फिरता रहा है उसको हमारा फिक्र नहीं होगा। हालेलुया। बुरा मैं जरूर लगता हूं, लेकिन जब मुसीबत आएगी ना तो बचन का चांस नहीं होएगा। मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि रामायण पढ़ो, मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि और ग्रंथ पढ़ो, मैं आपको बाइबल पढ़ने के बारे में कह रहा हूं। भी बाइबल पढ़ो, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सच्चा है। वचन में लिखा हुआ कान खोल के सुन लो। अंत के दिनों में ऐसा समय आ जाएगा कि हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आज बड़ा वक्त मारा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा जो मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तो राजा ने उससे पूछा कि हे मीका, क्या हम गिलाद के रमोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें कि ना करें? उसने उसको उत्तर दिया, कर चढ़ाई, तकड़ा हो जा, यहोवा उसको तेरे हाथ में कर दे। हालेलुया, ध्यान दो, हालेलुया। मैं परमेश्वर का सेवादार, मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्रभु परमेश्वर मुझसे काम ले रहा है। जब हम किसी के घर में जाते हैं, अगर घर वाला बंदा दारू पी के फुल टन हो रहा है ना, तो भी हम कहेंगे प्रभु तुझे आशीष दे। अब मिले ना मिले हमारी गारंटी नहीं है, हमने कहना है कि प्रभु तुझे आशीष दे। आगे वचन में भी लिखा हुआ है, अगर उस घर में कोई आशीष का वारिस होएगा ना, योग्य होएगा, तो मेरा आशीष ठहरेगा, नहीं तो मेरा आशीष वापस भी आ जाएगा। हालेलुया। तो यहां वचन उसने कहा जाओ करो, लेकिन उनको समझ नहीं आई भी का एक मामला गड़बड़ है कोई। वचन अगला, राजा ने उससे कहा कसम खा, सौ चुक, मैं तुझे कसम चुकाता हूं और रब नू याद करके सच कहे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है तू यहोवा को स्मरण करके सच सच कहे। ओ नबी, ओ पादरिया, ओ संत, एक संत 400 ने कह दिया है। 400 नहीं तो चल पे दाल फुलके ते कड़ाए ते चंगा बकरे शकरे भी आज बल्ले बल्ले हैगी है, बढ़िया मौजा मौजा। लेकिन एक को वो कह रहा है कि सौ चुक के दस, सही बता, तेरे को परमेश्वर की कसम लगे, सही दस, मैं लड़ाई करा के, मैं पंगा लवा के ना लवा। हालेलुया। राजा ने उससे कहा मुझे कितनी बार तेरे को कसम चुकानी पड़ेगी? तू यहोवा को याद करके मुझे बता और सच कहे। हालेलुया। क्या कहे? सच कहे। संगत सच सुनने को तैयार नहीं है। तगड़े होकर सुनो, सच सुनने को तैयार नहीं है। पास्टर चंगी गल बोल दे, मैंने हजारों लोगों के लिए चंगियाई की प्रार्थना करी है लेकिन नहीं ठीक होए। यीशु मसीह ने हजारों के लिए प्रार्थना करी, नहीं ठीक हुए, यीशु से भी नहीं ठीक हुए। आप बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु अपने घर गया, लोगों को चंगा नहीं कर सका, और ये सारे को कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है चंगा सभी को नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। यीशु खुद नहीं चंगा कर सका। आज के पादरी तो गारंटी बड़ी तकलीफ ले रही है। इसलिए वचन को याद रखो, सच्चाई कभी मरेगी नहीं, सच्चाई सदा जीवित रहेगी। हालेलुया। अब उसने दोबारा क्या? सही सही बता मेरे को, सच्ची सच्ची दस, तुझे प्रभु ने क्या दिखाया है। ध्यान देना, 400 नबी जकारे ला रहे हैं, लेकिन राजे को सब्र अभी भी नहीं है। राजे को शक है उन पास्टरों पर। ध्यान देना। हालेलुया। आज हो क्या रहा है? आज देखो आग लगन वाली है पंजाब में। आज 2-4 दिन रुक के देखना, आग लगन वाली है। हालेलुया। चाहे जायज है चाहे नाजायज है, ये तो परमेश्वर जानता है, लेकिन गड़बड़ जरूर बड़ी तकलीफ होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों ने कहा कि 12 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे, और सरकार ने कहा कि जो नेड़े लगेगा हम उनकी टांगे तोड़ेंगे। अब देखो क्या बनता है।
और दुनिया यहां से पास्टर बलजिंदर पास्टर फलाना पास्टर, एक यीशु को छोड़ के सारे पास्टर करते रहे, यीशु के पास कोई नहीं गया। क्या बात, अगर हमारे पास संगत नहीं है तो क्या हम रोटी नहीं खाते क्या? ये 400 बंदे थे ना, इनके पास बड़ी तकड़ी भीड़ थी, लेकिन दुनिया परख जाती है कि ये बंदा झूठा है। हर एक के अंदर प्रभु का आत्मा है, हर एक को प्रभु ने समझ दी है, और आपको तो प्रभु ने अपना पवित्र वचन दिया है कि वचन के द्वारा आप सीखो। हालेलुया। तब मीका ने कहा कि मुझे सारा इजराइल बिना चरवाए की भेड़ बकरियों की तरह पहाड़ों में तितर बितर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। इधर ख्याल करो, मैं जो असली चीज बतानी थी ना उसको सीखो। अब नबी पता क्या कह रहा है? मुझे यहोवा परमेश्वर ये दिखा रहा है कि जो सारा इजराइल है ना, उनका जो चरवाया है उसके बिना भेड़ें खिलर गई, यानी चरवाया मर गया है। तो समझ कहां जा रहा है? राजा तू मरेगा। क्या होगा? राजा तू मरेगा। और ये नबी ऐसा थोड़ा कहेंगे। 25,000 प्रार्थना, 30,000 प्रार्थना, 5,000 प्रार्थना। उसने क्या कहा? एक मैं देख रहा हूं इजराइल को, क्या ये बिना चरवाए के है, ये पहाड़ों पर भेड़ें तितर बितर हो गई हैं, यानी चरवाया कौन होता है? राजा। अब अंदाजा लगा, राजा तेरे बारे सीधा एक बंदा कह रहा है कि तू मरेगा, और 400 बंदे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तू जीतेगा। हालेलुया। अब देखिएगा, कहता तितर बितर भेड़ों को मैं देख रहा हूं, यहोवा का यह वचन आया है कि वे जो भेड़ें हैं अनाथ हो गई हैं, इसलिए तू अपने अपने घर चला जा। हालेलुया। प्रभु यीशु वचन में एक पास्टर के द्वारा कहता है, अगर तू विश्वास करेगा तो कोई दुख तेरे डेरे के निकट है, अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा तो मारा जाएगा। आगे वचन कहता है, हालेलुया। अब राजे ने कहा, दूसरे राजा से कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि ये मेरे विषय फायदे दी नहीं, हानि की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। ये करता है, वो नहीं करता। आज संगत का ऊपर वाले की तरफ ख्याल नहीं है, चर्चों की तरफ ख्याल है। ये भविष्यवाणी जो बंदा करता है ना, ये मेरे फायदे दी नहीं करता, क्योंकि पास्टर अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, ये जो नबी है ना, ये मेरे फायदे की नहीं बल्कि हानि की भविष्यवाणी करेगा। मुझे पहले पता था। मीका ने कहा, सुन, कहता वचन सुन यहोवा का। क्या सुन? यहोवा का वचन सुन। मुझे शासन पर यहोवा और उसके सज्जे पासे उसके सारे स्वर्गदूत दिखाई दिए। ध्यान देना। हालेलुया। कहता सुन भविष्यवाणी, ये मैं कर रहा हूं। मुझे स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर के सज्जे पासे उसकी सारी फौज खड़ी दिखाई दी है। और क्या हुआ है? तब यहोवा ने उस मंडली से पूछा कि अहाब राजे को कौन भरमाएगा? अहाब राजा कौन? जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि तेरे लहू कुत्ते खाएंगे जहां तूने वो बंदा मरवाया है। अपनी पत्नी के पीछे लग के एक निर्दोष का कत्ल कराया है ना, जिस हिसाब से उसका खून कुत्ते चाट गए, तेरा खून भी कुत्ते पीन गए। वो राजा, उस राजे को कौन बहकाएगा कि वो फलानी जगह चढ़ाई करे? तब एक आत्मा उसके पास आई, यहोवा के सामने आत्मा आई और कहने लगी, मैं राजे को बहकाऊंगी। तो यहोवा ने पूछा, तू किवें बहकावेंगी? आपको समझ आ रहा है? एक दुष्ट आत्मा स्वर्ग में गई प्रभु यीशु के सामने। प्रभु यीशु ने पूछा, मैनू दस, तू किवें राजे नू बहकावेंगी? पुट्ठे कम्मां ते किवें लावेंगी? और वचन कहता है, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं इनके पास्टरों में घुस जाऊंगी। किन में? इनके पादरियों में, इनके संतों में, इनके नबियों में मैं घुस जाऊंगी।
संगत में नहीं, प्रचारकों में। हालेलुया। यहोवा ने कहा जा तेरा बहकाना सफल होवे, जा इस तरह ही कर। अब आगे कहा, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब नबियों में एक झूठ बोलने वाली आत्मा प्रभु ने डाल दी है। झूठ बोलने वाली। हालेलुया। और आज जो भाग भाग के जा रहे हैं ना, हालात बड़ी माड़ी हो रही है। एक जनानी यहां आती थी, चर्च में आया करती थी, उसको बलजिंदर का एड्रेस मिल गया, वहां जाने लगी और कहने लगी बड़िया तकड़ियां बरकतां, बड़ियां तकड़ियां बरकतां, बड़ियां तकड़ियां बरकतां। और ये बरकतें ना शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके गया था और उसने यीशु मसीह को कहा था कि ये सारी बरकतें, सारी दुनिया की जायदाद मैं तेरे को देता हूं, पर एक काम कर, तू मेरे आगे झुक जा। यीशु ने क्या कहा? कहता वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर के आगे झुक, इस धन के आगे। और ये बरकत लाने वाले कहां जाएंगे अब बताओ? याद रखना, मारे जाएंगे ये। जब यीशु मसीह उसको ठुड्डा मार रहे हैं, कहता वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को प्रणाम कर, उसी की आराधना कर, तू धन की करना। तो ये लोग क्या करने जा रहे हैं? याद रखना, मैं सच कह रहा हूं, एक हूं मैं रब का संत जो सच्ची बात बोलता हूं, किसी में हिम्मत ही नहीं ये बात बोलने की। हाँ, मेरे पास संगत 5-10 जने हैं, कोई बात नहीं, इनके पास 10 लाख है। अब 10 लाख वाला कल कह रहा था कि मेरे पास 30 लाख लोग सत्संग में आए थे। अब डांगा खान वास्ते कितने आएंगे परसों ये पता लग जाएगा। जो 30 लाख तो आए थे ना संगत में, अब जब डांगा चलनेगी ना वहां कपूरथला में, तो फिर देखेंगे कितने आएंगे तेरी संगत में। वो बरकती मसीह थे, वो बरकता मंगन आए थे, चले गए, दोबारा पता नहीं आए कि नहीं आए, लेकिन लठ खान वो नहीं आएंगे, सियाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन क्या कहता है? सो अब सुन हे राजा, तेरे सारे नबियों में, नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ गई है। हालेलुया। झूठ बोलने वाली आत्मा किस में बैठ गई है भाई? पास्टरों में, नबियों में, भविष्यद्वक्ताओं में। सच्चे बोल रही है, ध्यान देना कैसे बोल रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर दो, इधर ख्याल करो। ये बटुआ है ना, अगर उसमें 100 का नोट है ना, 100 के नोट के सारे नंबर पास्टर बता देगा। और हो रहा है आज, भूलना ना, आपका 100 का नोट है, आपकी जेब में से 100 का नोट कह देगा कि नोट निकाल बाद में, पहले ये नंबर लिख, तेरे नोट का नंबर ये है, फिर हमारा क्या बनेगा। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है एक झूठ बोलने वाली आत्मा। आत्मा जो झूठ बोलने वाली है ना, उसके पास पावर तो होगी ना। वो आत्मा बढ़ेगी कैसे? परमेश्वर की आज्ञा लेकर। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसने करे ही बड़ा गलत है। शुरू से उसको बार बार मौका मिला, वचन के द्वारा मौका मिला, लेकिन वो बदली नहीं, ना वो बदलिया। आज संगत भी जो नहीं बदल रही ना, एक दिन ऐसी आत्मा आ जाएगी वो अंधा हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। हालेलुया। आज से 40 साल पहले एक जनानी थी इस इलाके में, उसी एक के पास अन्य भाषा थी, पवित्र आत्मा थी, अन्य भाषा का वरदान था उसके पास। कान खोल के सुन लो, 40 साल पहले एक ही थी। आज वो दुर्गा माता की पूजा करती है। वो आज वो दुर्गा माता की चौकी लगाती है। अकल करो। अन्य भाषा बोलने वाली मैं आपको दिखा सकता हूं, उसके ऊपर वो आ रही है। वचन में क्या लिखा हुआ है? भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पठाई जाएगी। और वचन कहता है यहोवा ने तेरे बारे हानि की बात करी है। ओ राजा, हानि। ओ शराबी, शराब छड़ जा। ओ नशा करने वाला, प्रभु का वचन तुझे कहता नशा छोड़ जा। ओ मूर्ति पूजक करने वाला, मूर्ति पूजा, वचन में लिखा हुआ है मूर्ति पूजकों का भाग नरक की आग में होएगा। हमने मूर्ति पूजा छोड़ी है, बाकी काम तो कहीं नहीं छोड़े ना अभी। हालेलुया। अब क्या हुआ? वही आ गया सिंह वाला, जिसने लोहे का सिंह ले रखा था कि यह इस लोहे के सिंह से तुम मार देगा। वो नबी उसके पास आया, उसको जोरदार थप्पड़ मारा मीका को,
कहता गल सुनो, यहोवा तेरी सुनता है, मेरे को क्यों नहीं बताया उसने? ओए मीका, तेरे को प्रभु ने आत्मा भी दिखा दी है और नबियों के मुंह में वो पैंट भी गई है, मेरे को नहीं दिखी। जोरदार थप्पड़ उसने मीका को मारा और मीका ने कहा कोई गल नहीं भाई, जिस दिन तू लुकण वास्ते कोठरी कोठरी से भागेगा ना, उस समय तुझे ज्ञान आएगा। लिख ले तू भी, जब तेरे पीछे दाब पड़ेगी ना, आज तो तूने मेरे को थप्पड़ मारा ना, और जब तेरे को दाब पड़ेगी ना, कोठी कोठी तक जब तू भागेगा ना, फिर तुझे पता लगेगा। उसके लिए भी मीका ने भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। ना करो बुराइयां, ना करो बुराइयां। ओ प्रभु दे लोगों, ना करो बुराइयां, डर जो रब तो। गलती ना करो कोई भी जानबूझ के। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमें पैसे दो, दान दो, दशमांश दो। ये चर्च तो दशमांश वैसे ही नहीं मांगती है। वचन में भी लिखा हुआ है कि हम दशमांश ना मांगे, ना बाइबल में लिखा है कि दो। अपनी इच्छा है, जो उतना दो, नहीं देना ना दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे उसने कहा वचन में, तब इजराइल के राजा ने कहा कि इसको पकड़ के ले जाओ, इसको जेल के अंदर, जो जेल होती है, जेल के अंदर एक चक्की होती है, चक्की पंजाबी में चक्की कहते हैं, जेल के अंदर जेल। कहता उस जेल में डाल दो, एक गिलास दे दो, एक थाली दे दो, जंगले में पड़ा रहे, बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक मैं विजय प्राप्त करके नहीं आ जाता हूं, राजे ने कहा। तो लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। हालेलुया। तो उन दोनों राजाओं ने सच्चे नबी की नहीं बात मानी, 400 नबियों ने जो कहा था वो बात मान ली, और राजा वेश बदल के युद्ध क्षेत्र में गया। राजा अपनी पोशाक पा के नहीं गया। तो वचन कहता है कि जब लड़ाई हुई तो सामने वाली फौज राजे को मारने आई। तो जब राजे को उन्होंने पहचाना कि तो ये असली राजा तो है नहीं, असली राजा तो दूजा है, उसने अपना वेश बदल रखे है। तो वचन कहता है, हालेलुया, तब वचन कहता है किसी ने अटकल से एक ऐसा तीर चलाया कि वह इजराइल के राजा अहाब की जिल्म के निचले हिस्से में से होकर छेद कर लगा, और उसने अपने सारथी से कहा कि मैं जख्मी हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर ले और मुझे सेना से बाहर ले जा। और युद्ध बढ़ता गया उस दिन, और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सामने खड़ा रहा। सांझ को राजा मर गया और उसके घाव का लहू बह कर रथ के पोदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना की पुकार हुई। जब राजा मर गया, तब यहोवा के वचन के अनुसार उसका रथ सोमरोन में धोया गया। तब कुत्तों ने उसका लहू चाटा और वेश्याएं उस जगह पर आके नहाया करती थी। राजा आहाब उसी जगह मर गया। प्रभु ने ऐसा सिस्टम बनाया क्योंकि उस राजे को बहकान वाली दुष्ट आत्मा आ गई थी। और ये याद रखना, अचानक दुष्ट आत्मा कभी भी तुम्हारे सामने आ नहीं सकती। वचन के अनुसार क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट आत्मा आपके सामने आपको टच नहीं कर सकती जब तक तुम टच करवाना नहीं चाहते। तो यानी तुम ऐसा काम करोगे जो यहोवा को पता लग जाएगा, फिर दुष्ट आत्मा उसके आकर पूछेगी कि तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने यह काम कराया है, अब मुझे हुक्म दे कि मैं उसका नाश करूं। यह दुष्ट आत्मा प्रभु का हुक्म लेकर आई। जिस दुष्ट आत्मा को प्रभु ने कहा जा तेरा काम सफल होवे, उसने कहा मैं बहकाऊंगी उन पादरियों के मुंह में जाकर, और पादरी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दे लोगों